everyone, how are you all? I hope you all are fine and I am back again with my new video. इससे पहले कि मैं वीडियो को आज आगे बढ़ाऊँ, I want to request you all please subscribe my YouTube channel and hit the bell button. And guys, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फेस शेप्स के बारे में। जब भी हम लोग मेकअप करते हैं, मेकअप सीखते हैं, तो उससे पहले कि हम फेस पे आए, फेस मेकअप पे आए, वी नीड टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ आवर फेस, कि हमारे जो फेस की शेप है वो क्या है। क्यों? सो एज यू ऑल नो कि हम सबके फेस की जो शेप है वो अलग होती है, हर फेस पे अलग तरह से मेकअप किया जाता है, तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारा जो फेस है उसकी शेप क्या है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं फेस शेप से। तो सबसे पहला जो फेस शेप है वो है ओवल फेस शेप। ओवल को हम कंसीडर करते हैं लाइक इन ए फॉर्म ऑफ एग। जिस तरह से एग होता है वही हमारा ओवल फेस शेप, हम उसी को ही हम ओवल फेस शेप कहते हैं, क्योंकि एग का जो शेप होता है वो ओवल फॉर्म में होता है। तो किसी भी मेकअप को करने के लिए जो फेस शेप आइडियल मानी जाती है वो ओवल ही है। हमें अगर हमारे फेस का शेप अलग है, मतलब स्क्वायर है, राउंड है, जितने भी हमारे फेस शेप्स हैं, उन सब को हमें इस तरह से कॉन्टोर, इस तरह से अपने फेस को शेपिंग देनी होती है कि वो ओवल फॉर्मेट में आ जाए। तो सबसे पहला और जो सबसे आइडियल फेस शेप है वो है ओवल फेस शेप, जिसके अंदर हमारी जो ये वाली चीज़ होती है, ये वाली और ये वाली, ये आपस में ब्लेंडेड होती है कि हमारा ये फेस ऐसे, और यहाँ से आता आता ये पूरा ऐसे थिन हो जाता है। तो ये वाला जो फेस शेप है ये ओवल फेस शेप है। इसमें हमें जो कॉन्टोर करना होता है उसकी नीड ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में आइडियल शेप है। तो वाई वी नीड टू कॉन्टोर इफ़ वी हैव आइडियल फेस शेप। इसके अंदर हम हल्का सा ब्राउजिंग करते हैं कि एक हल्का सा इफेक्ट आता है फेस में कि वो प्रॉपर एक मेकअप के बाद एक फॉर्मेट बने, क्योंकि हम जब बेस करते हैं तो एक तरह से फ्लैट हमारा फेस लगने लगता है। तो उस फ्लैटनेस को ख़त्म करने के लिए वी नीड टू ब्राउज आवर फेस। तो हम बाकी सब फेसेस को इस तरह से ही कॉन्टोर करते हैं, ब्राउन्स करते हैं या फिर हाईलाइट करते हैं कि वो ओवल के फॉर्मेट में आ जाएं, ताकि एक जो फेस का हमारा जो क्राइटेरिया है कि उसको ओवल में लाना है, तो वो उस तरह से उसको लाया जा सके। उसके बाद बारी आती है हमारे सेकंड फेस शेप की, वो हम है रेक्टेंगल फेस शेप। रेक्टेंगल क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। रेक्टेंगल इसको हम इस तरह से लेंगे कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट और यहाँ से ऐसे, जिसका फेस यहाँ से ऐसे और नीचे से भी उसका जो एरिया है वो वाइडर हो, पॉइंटेड ना हो, कि अगर वो वाइडर है तो दैट इज अ रेक्टेंगल फेस शेप। अगर अब हमें यहाँ पर इसको ओवल शेप में कन्वर्ट करना है, ओवल शेप में लेके आना है, तो हम किस तरह से लाएंगे। लाइक मैंने आपको बताया कि इस तरह से होता है और यहाँ से भी ऐसे वाइडर होता है और यहाँ से ऐसे पूरा स्ट्रेट होता है। तो अगर हमें इसको ओवल में लेके आना है तो हम कहाँ पे हम कॉन्टोर करेंगे या ब्राउन्स करेंगे, लाइक दिस इज द शेप। तो अगर हमें इसको ओवल लाना है तो ओवल हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाली जो एरिया है हमें यहाँ पे कॉन्टोर करना है इस तरह से दोनों साइड, और ऊपर भी यहाँ पे ऐसे इस तरह से कॉन्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो शेप बचेगी वो क्या बचेगी, ओवल। तो इस तरह से हम अपने फेस को कट करेंगे कॉन्टोर के थ्रू। तो उसके बाद हम अपने ओवल शेप पे जो हमारा आइडियल है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये तो हो गया फेस शेप। अब बारी आती है स्क्वायर की। अगर किसी का फेस स्क्वायर है लाइक अ बॉक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सारे पार्ट हमारे स्क्वायर शेप में है, और ओवल कैसा होता है, ऐसा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट, ये सब हम इसको कैसे करेंगे, कॉन्टोर करेंगे, ब्राउन्स करेंगे, ताकि ये भी हमारा जो इस फॉर्मेट में आ जाए ओवल शेप में। ओके, अब बारी आती है राउंड फेस की, सर्कल फेस की। राउंड फेस क्या होता है कि जिसका फेस यहाँ से ऐसे पूरा एक सर्कल बनता है, जिनकी ये चीज़ बहुत चबी होती है, यहाँ से भी कोई ऐसा पॉइंटेड नहीं है, ऐसे राउंड में ही जा रहा है, बहुत क्यूट होते हैं ये वाले फेस वाले। तो जो ये वाला फेस है इसको भी हमें ओवल में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, लाइक यहाँ से करेंगे इसको ब्राउजिंग, कॉन्टोरिंग, यहाँ से मतलब ये राउंड सर्कल वाले जो राउंड या फिर सर्कल शेप के जो हमारे फेस हैं उनको हम यहाँ से पूरा ऐसे ब्राउन्स करेंगे, ताकि यहाँ से ऐसे करके ये कट होकर हमारा ओवल फेस शेप बने।
उसके बाद आता है हमारा हार्ट शेप। हार्ट शेप क्या होता है कि जो हार्ट की शेप में होता है, लाइक दिस। तो किसी किसी का जो फेस होता है वो यहाँ से तो वाइडर होता है और यहाँ पे आता आता ऐसे पॉइंटेड फॉर्म में आता है। तो ये वाला जो फेस शेप है, लाइक आप देखते होंगे कईयों का यहाँ से ऐसे बन के, और ये चीज़ यहाँ से थोड़ी सी ब्रॉड होती है और यहाँ से आगे बिल्कुल ही ऐसे स्लिम हो जाती है। तो इन फेस शेप वालों को हमें कहाँ पे कंटूर करेंगे, यहाँ पे करेंगे, हल्का सा यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमें करने की नीड नहीं है क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हमारी पॉइंटेड है हार्ट शेप पे। तो इसको भी हम इस तरह से ओवल ही बनाएंगे ताकि जो हमारा डिजायर्ड फेस शेप है, आइडियल। तो हार्ट शेप के बाद अब बारी है ट्राइंगल फेस शेप की। ट्राइंगल किस तरह से होता है, एज यू ऑल नो, ट्राइंगल की शेप ये होती है। तो ट्राइंगल फेस शेप वालों का जो ये एरिया होता है अप वाला, ये वाला पॉइंटेड होता है, पर जो नीचे वाला एरिया होता है वो वाइडर होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो इन फेस शेप के लिए हमें कहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी पड़ेगी, दिस एरिया, ये वाले एरिया में हल्का सा यहाँ तक, और यहाँ से इसको कट कर देंगे ऐसे। तो ये चीज़ ऐसे कट हो गई। ऊपर से वो ऑलरेडी पॉइंटेड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा ऐसे निकल करके आ जाएगा ओवल। तो ट्राइंगल फेस शेप को नीचे से ही कट करेंगे। अब इसी को अगर हम लेके चले, अगर किसी का फेस इन्वर्टेड ट्राइंगल है कि मतलब पॉइंटेड नीचे से है पर वाइडर अप साइड है, अप साइड वाइडर है और नीचे से ऐसे पॉइंटेड है, तो हम कंटूर कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, क्योंकि नीचे वाला एरिया जो हमारा वो ऑलरेडी पॉइंटेड है। तो ये हो गया इन्वर्टेड ट्राइंगल एंड नॉर्मल ट्राइंगल फेस शेप। उसके बाद बारी आती है ऑब्लोंग फेस शेप की। ऑब्लोंग फेस शेप क्या होता है कि जो ओवल का जो शेप है, ओवल में ही हल्का सा वो थोड़ा सा और ऐसे लंबा होता है यहाँ से ओवल, पर ये वाला एरिया यहाँ से आगे से कटने की बजाय यहाँ से और थोड़ा सा लंबा और नीचे आगे हल्का सा ओवल में। तो ऑब्लोंग में हम कहाँ पर करेंगे कंटूर, यहाँ पर करेंगे, ये वाले एरिया में, ताकि हमारा जो डिजायर्ड ओवल शेप है हम वहां तक पहुंच पाए। तो अब है लास्ट फेस शेप की, वो है पियर शेप। आपने देखा होगा किसी किसी का फेस यहाँ से उनका जो फोरहेड होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, पर यहाँ से उनका जो फेस होता है वो बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ आउटरवर्ड निकला होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो उनका हेड होता है वो बिल्कुल छोटा सा ऐसे, यहाँ से ये चीज़ ऐसे अंदर होती है और यहाँ से उनका ऐसे बड़ा होता है। तो ये वाले जो फेस शेप है ये पियर शेप है। तो इसके अंदर हम जहाँ से वो छोटे से बड़ा वाइडर होना शुरू होता है, यहाँ से हम कंटूर करते हुए पूरा नीचे तक कंटूर करते हैं ताकि उसका भी ओवल फेस शेप हम पहुँच सके। तो ये था हमारा लास्ट फेस शेप, पियर शेप। तो मैंने आपको सारे फेस शेप्स के बारे में बता दिया है। जब भी हम मेकअप करते हैं तो फेस शेप को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि हम डिज़ायर्ड फेस शेप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मेकअप करें तो अपने फेस की शेप को माइंड में रखते हुए कंटूर करें, ब्राउन्स करें, कट करें, ताकि आप डिज़ायर्ड एक जो फेस है मेकअप का वहाँ तक आप अपने फेस की शेप को ले जा सकें। तो वर्बली मैंने आपको सब बता दिया है शेप्स के बारे में, फेस शेप्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आई शेप्स के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेकअप से रिलेटेड हैं, जिसकी थ्योरी करना ज़रूरी है मेकअप को डीप में समझने से पहले। तो मैं आपको वन बाय वन सब कुछ बताऊंगी डिटेल में, जैसे कि मैंने आपको फेस शेप्स के बारे में बताया, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि आपको डीप में समझ आए व्हाट इज़ मेकअप और हमें मेकअप में क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, क्यों हमें ओवल ही फेस शेप बनाना है और किस तरह से बनाना है, वो मैंने आपको सब अभी बताया। ऐसे ही फर्दर मैं आई शेप्स के बारे में भी बताऊंगी और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो भी मेकअप से करने से पहले मेकअप के आपको समझना ज़रूरी है। कलर व्हील के बारे में बताऊंगी कि कौन से कलर्स आपको आई शैडो में उठाने चाहिए। डिफरेंट थिंग्स हैं जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ गाइज स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो कीप ट्यून्ड, मैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय।